जय जोहार। आप देखत IBC 24 में हूँ आप मन संरचना नितेश और हमार बानी हमार गोट में आप मन के स्वागत है। सबसे पहले अब तक के बड़े खबर आप बता दें। छत्तीसगढ़ में आज अब तक के 42 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज जिला भर मिले नवा मरीज मन की संख्या की बात करन ता आज अब तक सबले ज्यादा बेमेतरा में 10 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। उन्हें बिलासपुर, बलौदाबाजार और राजनांदगांव में 8 और रायपुर में 3, दुर्ग और दंतेवाड़ा में 2 मरीज, उन्हें धमतरी में 1। छत्तीसगढ़ भर आज राहत की खबर घलों के है। आज प्रदेश में 43 मन के कोरोना ला मात दे है और ठीक होके डिस्चार्ज घलों के हुई ने। प्रदेश में अभी एक्टिव मरीज की संख्या की अगर बात करें तो 880 एक्टिव केस है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1489 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। उन्हें अब तक ले 603 मरीज पूरा तरह ले ठीक हो चुके हैं। एक संगे आप मल्ला बता दें कि कोरबा में 12 नवा मरीज के कोरोना संक्रमित होए की पुष्टि हो गए है। तो छत्तीसगढ़ में आज अब तक 54 नवा मरीज सामने आए हैं जो मन के कोरोना पॉजिटिव होए के पुष्टि कर दे गए है। छत्तीसगढ़ में राहत की खबर घलों के है कि 43 मरीज मन आज ठीक होकर डिस्चार्ज घलों के हुए है। मगर आंकड़ा जिन है कोरोना संक्रमित मरीज मन के लगातार बढ़त जाते और कोरबा में 12 नवा मरीज मिले के पुष्टि घलो कर दे गए है। तो बड़े खबर आप मतलब बता था आज के कोरोना अपडेट ये है कि अब तक के 54 मरीज सामने आ चुके हैं प्रदेश में कुल, और उसके साथ में 43 मरीज आज ठीक होके डिस्चार्ज घलों के हुए हैं। बिलासपुर, बलौदाबाजार और राजनांदगांव में 8 नवा मामला सामने आए हैं। तो वहां रायपुर में 3, दुर्ग और दंतेवाड़ा में 2 और धमतरी ले 1 मरीज के कोरोना संक्रमित होए के पुष्टि घलों के हुए हैं। और एक्टिव मरीज मन के बात करें तो एक्टिव के अब तक 892 हो गए हैं। 12 संक्रमित मरीज नवा अभी मिले हैं कोरबा में, जो संगे अब एक्टिव केस की संख्या 892 में पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर आप मतलब बताते हैं। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 54 नवा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। एक संगे राहत की खबर घलों के है कि 43 संक्रमित मरीज ठीक होके आज डिस्चार्ज घलों के हुए हैं। अब तक के सामने आए मरीज में सबले ज्यादा अब कोरबा के 12 नवा मरीज है जेकर मन के कोरोना संक्रमित होए की पुष्टि कर दे गए है। तो कोरबा में 12 मरीज, एक संगे छत्तीसगढ़ में अब तक 54 नवा मरीज सामने आए हैं, आगू आए हैं। छत्तीसगढ़ पर आज राहत की खबर ये कि 43 मरीज ठीक घलों के हुए हैं। जरा जानकारी के संग हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे संग में जुड़त है। स्टार, सबसे पहले आप ले भी अपडेट लेबो कि कौन कोतिले कतका मरीज सामने आए हैं और कतका मरीज ठीक हुए हैं। देखिए, यदि आज के बात करबो तो 54 नवा मरीज सामने आई थे, जिसमें राजधानी रायपुर के 3 है। बाकी अलग अलग जिला के राजनांदगांव से मरीज आए हैं, बलौदाबाजार से आए हैं, दुर्ग से, धमतरी से और प्रदेश के लगभग जिन जगह एक्टिव क्षेत्र बने वहां से भी मरीज सामने आई थे। तो 54 मरीज करीब नवा सामने आई थे। लेकिन रात भर बात यह हुई कि जो पुराना जो जिन मरीज भर्ती से उन्हें ठीक होकर लगभग 43 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। तो एक हिसाब से भी आज के तारीख में एक्टिव केसेस की बात करबो तो छत्तीसगढ़ में 891 करीब एक्टिव केसेस है कोरोना के, जेकर इलाज अब अस्पताल में चलते हैं। अब स्टार, एक तरफ 54 मरीज आगू आए हैं, दूसरी तरफ राहत भरे खबर की 43 मरीज मन ठीक हो है। तो अगर आंकड़ा की बात करन तो लगभग वही आंकड़ा में वापस पहुंच जथन। लेकिन जो तरह ले आंकड़ा लगातार बढ़ा जाते छत्तीसगढ़ में, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के का और तैयारी चलत है काबर की अब हॉस्पिटल की भी ज्यादा जरूरत पड़ी और एक संगे टेस्ट के संख्या ला भी बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि स्वास्थ्य विभाग दावा करत है कि ऊपर मन की लगभग 20,000 हॉस्पिटल पूरा छत्तीसगढ़ में 20,000 बेड के व्यवस्था हो के रखे हुए हैं। ताले गलो लेकिन अतिरिक्त व्यवस्था सरकार करते हम देखते रहे कुछ दिन पहले की, जैसे राजधानी रायपुर में बात करो तो इंडोर स्टेडियम ला भी गलो अस्पताल में कन्वर्ट करे के तैयारी शुरू करते हैं। तो ये सब तैयारी रहे कि अचानक से मान लो कई दिन मरीज बढ़ जाही तो ओखर मन की व्यवस्था बराबर हो सके, एक कारण व्यवस्था करते। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। एक एक नजर रखे जाते एक एक स्टेप में कि का कैसे होते है। जैसे हम बात करबो तो कोरोना के पिछले एक हफ्ता में काफी संख्या कोरोना पॉजिटिव के मरीज की संख्या बढ़े है, जेकर बात इतनी स्थिति बनत है कि 1000 के भी ऊपर 2000 के भी ऊपर आंकड़ा झूठ में जा सकते। लेकिन सरकार अपन हिसाब से व्यवस्था पूरा करके रखे
काबर के यदि अचानक से मरीज बढ़ते तो ओकर मन इलाज के व्यवस्था पर्याप्त हो सके और कोनो दिक्कत ना हो कोनो मरीज ला। इस तरह आप हमार मन संग बने रहू। दर्शक मन ला एक बार फिर बता दन कि आज छत्तीसगढ़ में 54 नवा मरीज मिले हैं, जेमा सबले ज्यादा कोरबा ले 12 मरीज मिले हैं। ओकरे संग राहत भरे खबर ये है कि 43 मरीज मन पूरा तरह ले ठीक होकर डिस्चार्ज हुए है। इस तरह एक जानकारी आऊ चाहूँ आपसे, 54 मरीज जिन मिले हैं तेन का सबे मजदूर है या जेकर मन की ट्रेवल हिस्ट्री है या आम लोगन मन भी है? काबर के ऐसे भी देखे जाते हैं कि ऐसे मरीज छत्तीसगढ़ में निकल के सामने आवते हैं जेकर मन की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। देखिए अब स्थिति बाहर हो चुके हैं काबर के पहली सिर्फ वो मरीज मतलब कोरोना पॉजिटिव पात रहे जो बाहर से आए रहे थे, लेकिन अब इतनी स्थिति नहीं है। आज के भी बात करबो तो कुछ केस ऐसे हैं जिन मजदूर मन के जिन मन बाहर से आए हैं, तो वही कुछ मन केसेस इतने भी है कि जो यहाँ के रहने वाला है लेकिन कांटेक्ट में वो मन आए रही थे। तो अब दोनों हिसाब से स्थिति चलते है और यही खतरा की घंटी है और सरकार की यही चिंता है। हम देखे रहे 2 दिन पहले की बैठक हो जैसे पूरा मंत्रिमंडल के अधिकारी मन के तो यही चर्चा करेंगे रेसों में कि प्रमुख रूप से की संख्या बढ़ते है तो फिर कैसे व्यवस्था करना है यहाँ, तो एक हिसाब से व्यवस्था करत जाते हैं। और अब खाली मजदूर मन नहीं, स्थानीय मन भी संक्रमित पाए जाए थे, यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मी घलो संक्रमित पाए जाते, तो ये चिंता के विषय है सबो जनवर और ओकरे हिसाब से सरकार अपन रणनीति बनाते हैं। चलो स्टार तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और IBC 24 भी यही अपील करते हैं आप मन से कि जनता अपन तरफ ले पूरा एहतियात बरताए। कोरोना संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जम्मू प्रदेश के मुख्यमंत्री मन ले चर्चा कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले ये चर्चा में कोरोना संक्रमण के रोकथाम ला लेके करे जात प्रयास ऊपर समीक्षा करे जाए। 16 और 17 जून के प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री मन ले बातचीत हुई। ये दौरान 16 जून के छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ले प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करे। वेतन कटौती ला लेके स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बड़े बयान सामने आए हैं। सरकार राज्य के कर्मचारी मन के वेतन में कोनो कटौती नहीं करे जावत है। मंत्री सिंहदेव कहन है कि अगर वेतन कटौती हो ही तब मंत्री मन के सबसे पहली हुई, ओकर बाद वर्ग 1 के अधिकारी मन के हुई। मंत्री सिंहदेव कहन है कि अभी कोरोना के असर देश प्रदेश के अर्थव्यवस्था ऊपर पड़े है। ऐसा में हमार फर्ज बनते कि जनता ला वस्तु स्थिति बता चलन। और मैंने घलो कहन है कि राज्य के कर्मचारी मन ला चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। बता दन कि बीते दिन वित्त विभाग ले वेतन कटौती के संबंधी प्रस्ताव तैयार करे की खबर आ रही है। हालांकि मंत्री मन ऐसे कोनो प्रस्ताव नहीं आए के बात कहे रहे। मैं निवेदन करूंगा सभी कर्मचारी बहनों और भाइयों को कि आक्रोशित तो बिल्कुल मत होइए, वैसा चिंतित भी मत होइए। वर्तमान स्थिति क्या है कि आर्थिक स्थिति में तंगियां हैं क्योंकि आमदनी नहीं आ रही और बावजूद उसके कटौती की कहीं कोई बात अभी नहीं है, कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा अगर ऐसी स्थिति अगर आ सकती है तैयार रहना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काटना एती नगरीय क्षेत्र में सरकारी जमीन ऊपर काबिज मनखे के संगे है दूसर मनखे मन ला आवासीय व्यवसायिक और आने प्रयोजन पर सरकारी जमीन सहजता ले आवंटित हो सके। भूमि आवंटन के सरलीकृत प्रक्रिया के लाभ कब्जाधारी समेत दूसर इच्छुक लोगन ला मिल सके। राज्य शासन रहा ले केंद्र और राज्य के विभाग और निगम मंडल और आयोग मन के सरकारी जमीन के आवंटन के अधिकार कलेक्टर मन ला दे के हैं। नगरीय क्षेत्र में 7500 वर्ग फीट तक सरकारी जमीन के 30 बछर के पट्टा ऊपर आवंटन और अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के अधिकार घलो कलेक्टर मन ला दे के हैं। 7500 वर्ग फीट के ले ज्यादा के शासकीय भूमि के आवंटन और अतिक्रमित सरकारी जमीन के व्यवस्थापन के अधिकार राज्य सरकार ला होही। आवंटन पर दूसर नियम घलो बनाए गए हैं। वहीं राज्य शासन भूमि स्वामी या पट्टेदार ला भूभाटक के अदायगी के मामला में घलो विशेष रियायत दे है। कलेक्टर मन भूमि आवंटन और व्यवस्थापन के मामला में सिर्फ ऐसे भूमि के ही आवंटन कर सके जो लोक बाधा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जन सुविधा, लोक प्रायोजन और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि ले सुरक्षित रखे के आवश्यकता झन होवे। उन्हें सरकार के ये निर्णय में भाजपा सरकारी जमीन के बंदर बाट के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सरकार ने जमीन आवंटन के कानून को पारदर्शी बनाया है, बेहतर बनाया है और न्यायपूर्ण बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार जिस तरीके से जमीनों की बंदरबाट हुई उस पर रोक लग गई है, तो भाजपा में जमीन की दलाली करने वाले और भू माफिया लोग बौखला रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार
कि उसका और सरलीकरण किया जाना आवंटन के लिए। उसमें अधिकांश जो है, जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो भूमाफिया लोग हैं और ऐसे लोगों के आवेदन के आधार पर आवंटित किया जाना, निश्चित रूप से सरकारी जमीन को उनको गिफ्ट करना है। लॉकडाउन के कारण रायगढ़ जिला में किसान मन ला मुआवजा नहीं मिल पाए। जिला में 500 ले ज्यादा किसान मन के लगभग 360 करोड़ के मुआवजा लंबित है। अधिकारी मन के लॉकडाउन में फंसे हुए कई प्रकरण के निपटारा नहीं हो पाए है, तो कई किसान मुआवजा प्रकरण के भुगतान ही नहीं ले पाए है। अधिकारी अब स्थिति सामान्य होने के बाद शिविर लगा के मुआवजा दे के दावा करे थे। बता दें कि जिला में सरकारी और गैर सरकारी प्रायोजन मन बर किसान मन के जमीन के बड़ा पैमाना में अधिग्रहण हुए है। ये जमीन के बदला किसान मन ला मुआवजा देना है। 527 किसान के मुआवजा प्रकरण राजस्व विभाग में पंजीबद्ध है। उन्हें 861 करोड़ के मुआवजा किसान मन ला बांटे जाना है। फिर मार्च में लॉकडाउन ले जिला में मुआवजा के वितरण पूरा नहीं हो पाए है। भूमि अधिग्रहण का जो नहर का है, शासकीय परियोजना प्रोजेक्ट का है, उद्योगों का है, किसानों का मुआवजा प्रकरण को एक तो जिला प्रशासन ने ढिलाई किया है और इस कोरोना महामारी के समय जो लॉकडाउन, उसमें वो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया है जिला प्रशासन ने। लॉकडाउन के पहले काफ़ी संख्या में किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के योजनाओं के जो वर्जन के केसेस थे, उनकी राशि का वितरण लगातार कैंप लगा के कलेक्टर साहब के निर्देश में पूर्व में किया गया था। किंतु लॉकडाउन के दरमियान किसानों को आने जाने में परेशानी होती है, उसको देखते हुए उसका वितरण नहीं किया गया। कवर्धा जिला में कोरोना संक्रमित मन के बढ़त संख्या ला देखत हुए जिला में ही कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जहां बिना लक्षण वाले मरीज मन के इलाज करे जाही। यहाँ 600 बेड के आइसोलेशन सेंटर बनाए जाना है। संगे यहाँ 220 बेड के कोविड सेंटर तैयार घलो हो चुके हैं। जिला के महाराजपुर के कन्या आश्रम ला नवा कोविड सेंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा ला ध्यान में रखत हुए यहाँ 36 सीसीटीवी कैमरा घलो लगाए गए हैं। एक अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज और फिशरीज कॉलेज ला घलो कोविड सेंटर के रूप में अवैया दिन में तैयार करे जाही। खास बात यह है कि यहाँ मरीज और डॉक्टर मन के बीच बात पहुंचाए बर वॉइस साउंड बॉक्स घलो के लगाए गए हैं, ताकि मरीज मन अपन बात डॉक्टर तक पहुंचा सके। और प्रशासन के माने जाए तो जल्द ही जिला में 600 बेड की व्यवस्था कर ले जाए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गृह क्षेत्र होने के बावजूद अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था सुधरे के नाम नहीं लेवत है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारी समेत दूसरे संसाधन के कमी है, जेकर खामियाजा मरीज मन ला उठाए बर पड़त है। कुछ दिन पहले एक महिला के प्रसव कॉलेज के गेट में हो गई रही से और अब एक दिव्यांग ला अपन डायलिसिस करवाए बर भटकीले पड़त है। ये मामला में अब पीड़ित स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ला जानकारी दिन है। तय बाद डॉक्टर मनहा पीड़ित लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ला भर्ती तक कर लेन पे डायलिसिस मशीन चलाए बर तकनीशियन के कमी के हवाला देके इलाज ला टालत रही है। ये बात के जानकारी लगे के बाद IBC 24 की टीम जब डॉक्टर मन ले जानकारी दिन है तब प्रबंधन जल्दी ही डायलिसिस करे की बात कही से। एक संगे दलील घलो दिन है कि टेक्नीशियन समेत दीगर स्टाफ की कमी है, जेकर बर शासन ला चिट्ठी लिखे गए है। जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज करे गए हैं। एक पहले 3 जून के पीड़िता के रिपोर्ट में पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना में रेप के FIR दर्ज करे गए रही से। FIR के बाद ले आरोपी पूर्व कलेक्टर पाठक का फरार है, जेकर तलाश में पुलिस जुटे हुए है। पुलिस के द्वारा पीड़िता ला एक अन्य मोबाइल ला घलो सौंपे बर नोटिस दे गए है, जिसमें पीड़िता अपन अन्य मोबाइल ला हफ्ता भर के भीतर पुलिस ला सौंपे के बात कहे है। ये वही मोबाइल है जिनमें आरोपी द्वारा पीड़िता ले अश्लील चैट करत जात रही से। और ये मामला में पीड़िता FIR दर्ज करा के पुलिस ला बताए रही से कि पूर्व कलेक्टर 15 मई के कलेक्ट्रेट बुला के कलेक्टर चैम्बर के रेस्ट रूम में ओकर संग दुष्कर्म के घटना ला अंजाम दे रही से। प्रदेश में लॉकडाउन के चलत आम आदमी के संगे संग प्रदेश के लोक कलाकार घलो आर्थिक तंगी के मार झेलत हैं। बता दें कि पद्मश्री ले सम्मानित पनवानी गायक स्वर्गीय पूनाराम निषाद के बेटा और पूरा परिवार मनरेगा में काम करके अपन जीवन यापन करत है। ओकर बारे में समाचार पत्र में खबर छपी से ओला देख के लखनऊ के विधायक राजपाल यादव पेपर कटिंग ला ट्वीट करके लिखी से कि प्रदेश सरकार ला ऐसे कलाकार मन के सहयोग बर आगू आना चाहिए, जिला लेके
सपा के प्रदेश महासचिव मंगलकरण पांडे हा संज्ञान में लेके तुरते ही परिवार ला 2 महीना के राशन और आर्थिक सहयोग प्रदान करी से। अब ये परिवार मन के सहयोग बर अपन समाजवादी पार्टी है मुहिम शुरू करे है, जो दुर्ग जिला के कलाकार मन के सहयोग बर आगू आइन है। ये कंपनी में चल जाता हूँ मजदूरी के लिए, तो कैसे करके अपना रोजी मंजूरी करके मतलब परिवार चला था। तो मेरे ख्याल से सरकार को निश्चित रूप से ऐसे जो भी हैं, अब तो हमने मुहिम चालू करी है, आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं और पता भी करते हैं, अब हमारे जो सूत्र हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि जिन लोगों की भी ऐसी स्थिति है जिनको देश का गौरव बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है और वो आज परेशान हैं, तो उनकी जानकारी लेंगे और जानकारी लेके हम लोग जो है निश्चित रूप से इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। कोरोना संकट काल के बीच एक अच्छा खबर आए है। भारत सरकार के खेलो इंडिया खिलाड़ी प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत हॉकी बिलासपुर के जूनियर बालिका वर्ग के खिलाड़ी मोनिका तिर्की के चयन हुए हैं। मोनिका छत्तीसगढ़ के अकेला ऐसे हॉकी खिलाड़ी है जेकर चयन खेलो इंडिया प्रतिभा खोज कार्यक्रम में हुई से। मोनिका टीम में फॉरवर्ड के खिलाड़ी हरे। सामान्य परिवार के 10वीं के छात्रा मोनिका तिर्की ला अपन भाई ले हॉकी खेले के प्रेरणा मिली से, जेकर बाद अपन लगन और मार्गदर्शन ले मोनिका हॉकी के बारीकी सीखी से। मोनिका पहली नेशनल चेन्नई में सब जूनियर नेशनल 2016-17, दूसरैया नेशनल 2019 कोलम जूनियर नेशनल, तीसरैया नेशनल सब जूनियर 2019 सीकर राजस्थान, चौथा नेशनल सीनियर 2019 कोलम केरल और 5वां नेशनल नेहरू बालिका हॉकी नेशनल जूनियर दिल्ली में खेलत हुए अपन प्रतिभा ला दिखाइन है। मोनिका के लक्ष्य आगू इंडिया टीम में जगह बनाना और देश भर खेल के भारत के नाम रोशन करना है। कोच और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ मोनिका के ये सफलता ला प्रदेश भर बड़का उपलब्धि मानत है। मेरे को खुशी है कि मेरे को इतना बड़ा मौका मिला आगे जाने के लिए। मैं और कोशिश करूंगी कि अपने बिलासपुर का अपने का नाम रोशन करूं, मैं इंडिया टीम में खेलूं। हमारी ये बच्ची सीकर गई थी राजस्थान, वहाँ सेलेक्टर्स की नज़र में आई, फिर उसके बाद इस 72-75 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उस सिलेक्शन को भी इसने क्वालिफाई किया और पूरे हिंदुस्तान में 28 में आ जाना, यानी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके ग्रुप से 28 में है तो ये 18 और 11 के अंदर भी टीम में आएगी और ये मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले दिन में बिलासपुर से पहली अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनेगी। समय में खून नहीं मिले के वजह ले हर साल देश भर में लाखों मनखे के जान चल देते। छत्तीसगढ़ में ऐसा स्थिति झन रहा है। एक बार NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक अत्याधुनिक ब्लड बैंक की स्थापना करेंगे। बताया जाते हैं कि ये ब्लड बैंक में जो सुविधा है वैसे प्रदेश के कोनो ब्लड बैंक में नहीं है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल हा आज ये ब्लड बैंक के उद्घाटन करें है और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में स्थित ये ब्लड बैंक में नवीनतम उपकरण और उत्कृष्ट तकनीक ले न केवल रक्तदान हो ही बल्कि ब्लड के एक कंपोनेंट ला अलग करके ओकर टेस्ट स्टोरेज करे जाही। एकर अलावा HIV, हेपेटाइटिस जैसे ट्रांसफ्यूजन डिजीज के जांच केमिलोमिनेसेंस तकनीक ले होही। एक संगे ब्लड बैंक में 24 घंटा ब्लड डोनेट करे और ले के सुविधा होही। ये ब्लड बैंक में लगभग 1000 यूनिट ब्लड स्टोरेज की सुविधा होही। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर नवीन शर्मा बताइन है कि कोरोना जैसे गंभीर स्थिति में रायपुर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश के अस्पताल मन में घलो भर्ती मरीज मन ला ब्लड मुहैया कराए जाए, जेकर बर हॉस्पिटल परिसर में नियमित रक्तदान शिविर के आयोजन होही। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य शहरों से भी लोग आकर यहाँ से ब्लड ले भी सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। हम जो सरकारी जो रेट है उससे कम जाने वाले हैं। हम NHMMI का बिलीव है कि सुविधाएं गरीबों तक उनकी अफोर्डेबल क्लास तक पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए हम अपना स्तर नीचे रखने वाले, क्वालिटी सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ये NHMMI का मिशन है। पूरा ब्लड देने का ज़रूरत नहीं है, उस ब्लड के अंदर से जो पार्ट चाहिए उसी पार्ट को हम दे सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी पर आ गई, जो एक मशीन है जो कि आपके अंदर से ब्लड लाएगी, उसको फिल्टर करेगी, 5 पदार्थ में फ़िल्टर कर देगी। जो पदार्थ आपको चाहिए वही हम बैग में कलेक्ट करके आपको दे देंगे, बाकी चीज़ आपके बॉडी में वापस चली जाएगी। तो पहले जैसे हम 400 ml डोनेट करना ही पड़ता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी पूरा देयर इज़ नो वेस्टेज, एक ब्लड भी वेस्ट नहीं होती है। हमार बाने हमार गोट में आज बरत के मुलद विदा। जय जोहार।